हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं हम। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में किताबों में हमें बहुत कम पढ़ने को आता है। प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद इन पर्सनालिटी, ये जो रानी वेलु नाचियार हैं, इनके बारे में तमाम अखबारों में, वेबसाइट्स पर आने लगा। हमने भी सोचा कि इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये कौन है और क्यों क्यों कहा गया ऐसा कि ये पहली योद्धा है, पहली वीरांगना है, या पहली महिला फ्रीडम फाइटर, इस तरीके का उनको खिताब अगर दिया जाता है तो ऐसा क्यों है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज निकल के आई और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन कल्चर की जो वेबसाइट है, वहां से मैंने कुछ मटेरियल आपके लिए निकाला और आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। प्रीलिम्स के लेवल पे यस इंपॉर्टेंट है, मेंस के लेवल पे हिस्ट्री, पर्सनालिटी और रोल ऑफ वुमेन, इन सब में आप इनको देख सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं ऐसे में। सिविल स्टडी के रिचुअल्स हैं, बर्निंग इशू, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स, आप जानते ही जाते रहते हैं। ये रानी वेलु नाचियार हैं। इनकी ऊपर एक पोस्टल स्टैंप भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये उनकी फोटो मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। और एक शिवगंगा स्टेट, तमिलनाडु, आज के तमिलनाडु में शिवगंगा एक स्टेट है, वहां पर वहां की ये महारानी रही हैं, क्वीन रही हैं। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। तो पहली ऐसी महिला महारानी रही हैं जो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सीधे वॉर करने की कोशिश की थी, जिन्होंने सीधे सीधे लोहा लिया था उनके साथ में। इनको ब्रेव विमेन यानी वीरम मंगाई, ये सदन इंडिया में ये शब्द इस्तेमाल होता है, वीरम मंगाई उनको बोला जाता है। और जबकि नॉर्थ इंडिया में वीरांगना बोला जाता है। तो ब्रेव विमेन इनको खिताब जो है दिया गया था। स्टोरी क्या थी ये देखते हैं। तो देखिए, गैलेंट्री, मतलब गैलेंट फीमेल मिलिट्री कमांडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने, और उनकी एक सहायिका थी, उनकी एक कमांडर थी कोयली नाम की। इन दोनों ने मिलके एक बहुत बड़ा, उस समय पर एक ऐसी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसी पूरी व्यूह रचना की थी जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो वो और आर्मी के 5,000 लोगों ने मिलके ब्रिटिशर्स को बहुत ही टफ टाइम से गुजरना पड़ा था उस टाइम पे, ऐसा कहा जाता है। एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें फर्स्ट फीमेल वॉरियर के तौर पे उनका इन्वॉल्व होना और एक ऐसा सुइसाइड बॉम्बिंग का प्लान करना जो कि आज के समय में हम सुनते हैं कि ये खतरा है, या आज से कुछ समय पहले तक हम लोग सुना करते थे। लेकिन ये आप सोचिए, 18th सेंचुरी में आपको सुइसाइड बॉम्बिंग का एक पहला इंस्टेंस मिल रहा है जिसके बारे में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। तो ये पढ़ना, इससे गुजरना मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प था। और आपके लिए भी ये नया एकदम से एक्सपीरियंस होगा इसको, इन्हें इन्हें जानने के लिए। तो 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में, शिवगंगई स्टेट था जो कि आज के प्रेजेंटली तमिलनाडु में पड़ता है। आज भी तमिलनाडु में एक जगह का नाम है शिवगंगा, है ना, शिवगंगई करके। अब मेरे सदर्न इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो मुझे बता पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि वो कहाँ पर है और डिंडीगुल वहां से कितना दूरी पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही जगह रानी वेली नाचियार के साथ जुड़ी हुई हैं, डिंडीगुल और शिवगंगा स्टेट। तो वहां पे एक रानी रहा करती थी, वेलु नाचियार उनका नाम था। वो वहां के रॉयल कपल जो थे, सेतुपति डायनेस्टी के जो राजा थे, महाराजा थे, उनकी बेटी थी। और उत्तराधिकारी भी थी कि वही उसके बाद में कुर्सी, उनके जो राजकाज था, जो रॉयल डायनेस्टी थी, उसी को वो संभालती। तो उनको मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग दी गई थी, हॉर्स राइडिंग में दी गई थी, आर्चरी में दी गई थी। इसके अलावा वो उर्दू जानती थी, फ्रेंच जानती थी, अंग्रेजी जानती थी और अपनी भाषा तो जानती ही जानती थी। तो समझ लीजिए उनकी पर्सनालिटी कितनी डाइवर्सिफाई थी। टर्निंग पॉइंट कब आता है वेलु नाचियार की लाइफ में, जब ब्रिटिशर्स उनके हस्बैंड को, नवाब ऑफ द सन, मतलब नवाब ऑफ ऑरकोट जो था, तो उनके हस्बैंड को, मुथु वुदगंथा थेवर, उनको वो मार देते हैं। तो वहां पर पूरा का पूरा एक टर्निंग पॉइंट आता है। अ, और वेलु और उनकी बेटी, वेलु नाचियार और उनकी बेटी वेलाची उनका नाम था, छोटी थी उस समय पर उनकी बेटी, वो वहां से शिवगंगई से निकल जाती हैं। वो निकल के पहुंचती हैं डिंडीगुल में। तो याद रखिएगा, ये डिंडीगुल एक पड़ाव है उनके जीवन का। तो वेलु डिंडीगुल में पहुंचती हैं, और जो कि वहां से दूरी पर है। और वहां पर उनको साथ मिलता है गोपाल नाइकर का, जो कि डिंडीगुल के उस समय के रूलर थे। वो 8 साल तक शिवगंगई से हटकर डिंडीगुल में रहती हैं, वेलु नाचियार अपनी बेटी के साथ। और वहीं पर
पहली बार वो हैदर अली से मिलती हैं। हैदर अली के बारे में आप जानते हैं, मैसूर के सुल्तान, उनके बारे में हम लोग सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो वहां पर पहली बार वो उनसे मिलती हैं, वो उनसे इम्प्रेस होते हैं, वो भी उनसे इम्प्रेस होती हैं। और वो इसलिए इम्प्रेस होती है, हैदर अली इसलिए इम्प्रेस होते हैं बिकॉज बहुत अच्छी उर्दू वेलु नाचियार जानती थी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही साउंड थी। उस समय महिलाएं अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस तरीके से इतनी अच्छी इंटेलेक्ट होती थी तो उनको एक बहुत ही इज्जत से देखा जाता था। बहुत कम ऐसे लोग उस समय पर थे, तो वेलु नाचियार उनमें से एक थी। तो 1780s में गोपाल नायकर और हैदर अली की एलाइड फोर्सेस ने उनको सपोर्ट दिया कि आप अपने हस्बैंड की डेथ का बदला लेना चाहती हैं तो लीजिए, और अपना जो डायनेस्टी थी, अपना जो राजपाट था, वो आप वापस लीजिए, जैसा कि वो चाहती भी थी वेलु नाचियार। तो उनको सपोर्ट मिलता है गोपाल नायकर का और हैदर अली का। नाउ इसी बीच ब्रिटिशर्स जो है वो शिवगंगा फोर्ट पर, उनके फोर्ट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। तो वेलू और अपनी मिलिट्री कमांडर कोहली के साथ मिलकर एक सुइसाइड प्लान जो है वो करती हैं। प्लान करती हैं कि हम सुइसाइड अटैक करेंगे, यानी कि हम खुद को खत्म करेंगे और ब्रिटिशर्स को भी खत्म करेंगे। इस तरह का प्लान किया गया। फॉर द प्लान टू बी सक्सेसफुल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ब्रिटिशर्स ने अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस कहाँ पर रखे हैं। अब इनका वेलु नाचियार का इंटेलिजेंस जो था वो भी बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत ही अच्छे से उनकी सूचना तंत्र उनका काम करता था। तो उन्होंने एजेंट्स को लगाया और देखा कि कहाँ पर आर्मरी चैम्बर्स हैं फोर्ट में, और वहां पर हम लोगों को प्लान करना है ये सुइसाइड अटैक या सुइसाइड बॉम्बिंग। मजा आ रहा होगा आपको सुनने में, है ना? मुझे भी आया था। तो विजयदशमी का दिन था। कोयली और उनके साथ कुछ और महिलाएं मिलकर फोर्ट में जाती हैं। उनको वो जगह मिल जाती है जहां पर सारे हथियार और सारी बाकी चीजें अंग्रेजों की रखी हुई थी। कोयली के कमांड पर विमेन अपने ऊपर घी डालती हैं और खुद को घी में, मतलब डुबा कर अपने ऊपर खुद को घी में नहा कर, और वॉक, मतलब फियरलेसली आर्मी चैम्बर में चले जाते हैं और खुद को आग लगा लेती हैं। तो ये मतलब इतना बड़ा कदम था अपने समय में कि आप दुश्मन को मारने के लिए, उनके पूरे आर्मरी चैम्बर को खत्म करने के लिए आप खुद को कुर्बान कर रहे हैं, खुद शहीद हो रहे हैं, और ताकि किसी को बदला मिल सके, मतलब किस ताकि न्याय मिल सके, बदला इज अ रॉन्ग वर्ड, ताकि न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके और उसका साम्राज्य, उसकी डायनेस्टी उसको वापस मिल सके। तो इस तरीके से ये लोहा लेने वाला जो कदम था, सुइसाइड बॉम्बिंग, या सुइसाइड बॉम्बिंग नहीं, मतलब सुइसाइड प्लान का जो पूरा का पूरा ये प्लान था, इसको वेलु नाचियार और उनके साथी कोयली ये लोग अंजाम देते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो वेपन थे, वो जो स्टोर किए थे अंग्रेजों ने, वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोयली का सेक्रीफाइस को देखते हुए वेलु अटैक लॉन्च कर देती हैं फोर्ट पर और किंगडम को, ताकि उनको वापस मिल सके अपना किंगडम। वेलु नाचियार न केवल अंग्रेजों से लड़ती हैं, बल्कि आरकोट के नवाब थे, वो भी आरकोट के नवाब थे, और फियरलेसली, मतलब पूरे अपनी क्षमता के साथ वो लड़ती हैं और लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं। तो दिस अर्नड हर द टाइटल वीराम मंगई द ब्रेव वन। तो नाचियार जो कि अलग अलग चीजों में ट्रेंड थी, जिनको वॉर मैच वेपन्स चलाने आते थे, मार्शल आर्ट आती थी, सिलम्बम और हॉर्स राइडिंग और आर्चरी, ये तमाम चीजों में वो बहुत ज्यादा वो थी, पूरी की पारंगत थी और स्कॉलर थी, बहुत लैंग्वेजेस जानती थी, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह। तो ये पूरा का पूरा वाकया था, ये पूरी की पूरी कहानी थी रानी वेलु नाचियार की, जो अपने हस्बैंड की मौत के लिए, उनकी हत्या के लिए अंग्रेजों से लड़ती हैं, अपने साम्राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए लड़ती हैं, और न केवल लड़ती हैं बल्कि एक ब्रेव विमेन की तरह लड़ती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाओं के आपको किस्से हमारे इतिहास में सुनने में आते हैं जिनके आगे हम ब्रेव वर्ड लगाते हैं। हालांकि जितना भी उस समय में जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर घर से लेकर बाहर तक समाज की धारणाओं को चुनौती दी,
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेव काम होता है। जब आप ऑर्थोडॉक्स सोच को, जब आप पुरानी सोच को चुनौती देते हुए कोई काम करते हैं, वो अपने आप में ब्रेव एक्ट होता है ना। तो यहाँ पर रानी वेलु नाचियार वो ब्रेव एक्ट, उनको उनको ब्रेव वुमेन की उपाधि दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा था मामला हु वॉज रानी वेलु नाचियार। तो आपने ये पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट इज एंटी कन्वर्जन बिल जो लिखा है, ये दरअसल मैंने उसी पीपीटी पर ये बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये रह गया, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाकी स्लाइड्स में शायद ये नहीं है, नहीं बाकी स्लाइड्स में नहीं है, यस उस स्लाइड में ही रह गया, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो दिस वाज अ पर्सनालिटी इन न्यूज। इस तरीके की पर्सनालिटीज और कौन कौन सी न्यूज में रहेंगे, लाते रहेंगे हम लोग। शाम को एक एक्सप्लेनर भी आपको मिलेगा। एक्सप्लेनर में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं पैंगोंग सो लेक के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। चाइना ने वहां पर ब्रिज बनाया है, उस ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या प्रभाव हो सकता है भारत के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। और साथ में बाहर अगर निकल रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओमिक्रॉन। थैंक यू सो मच।